नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आपका साथी ओम सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अनमोल टीचर। शिक्षा विभाग राजस्थान ने कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, प्रखर राजस्थान रीड टू लीड। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं और कार्यक्रम में प्रमुख गतिविधियां क्या क्या होने वाली हैं और उनकी समय सीमा क्या रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए शुरू करते हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसा को लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विभिन्न गतिविधियों का एक कार्यक्रम फिक्स निर्धारित किया गया है। इससे पहले हम जानते हैं कि प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन कौशलों की प्रभावशीलता का विकास करना, पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं पर समझ विकसित करना, पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं अवधारणाओं की समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना और एक और मुख्य उद्देश्य है स्थानीय भाषा में रोचक कहानियां, गीत इत्यादि को कक्षा कक्षीय गतिविधियों में शामिल करने के अवसर प्रदान करना। अब हम जानते हैं कि प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्या और क्यों। बच्चों में पढ़ने लिखने की मूलभूत संक्रियाओं की क्षमताओं को विकसित करते हुए अपनी कक्षा के स्तरानुरूप लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस हेतु राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करने हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। इस प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो 9 सितंबर 2024 को होगा और 2 अक्टूबर 2024 तक सभी राज्य के विद्यालयों में इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और 2 अक्टूबर को अंत में एक मेले का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है या अटक अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है। विद्यार्थियों के पठन कौशलों की प्रभावशीलता एवं समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता पिता एवं समाज के स्वयं सेवकों यानी कि जो वॉलंटियर हैं की मदद से पठन कौशलों हेतु गतिविधियों का संचालन किया जाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता और उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है। अब इसके अंतर्गत 4 घटक हैं जिनको इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियां शामिल हैं, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी गतिविधियां शामिल हैं और इन विद्यार्थियों के लिए प्रेरक गतिविधियां भी इनमें शामिल हैं और समुदाय के लिए भी गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। अब हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम की समय सारणी क्या रहेगी, यानी किस समय सीमा में हमें किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाना है। पहला जो स्टेप है वो है 9 से 13 सितंबर का। इस स्टेप में हमें सभी विद्यार्थियों को 7वें कालांश में रीड ए थून यानी कि इस कालांश में हमें विद्यार्थियों को रीडिंग करवानी है और 10 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, यानी कि 10 सितंबर को पुस्तकालय दिवस का आयोजन किया जाएगा और इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ साथ समस्त विद्यार्थियों को भी पुस्तकों का आवंटन किया जाएगा। फिर इसका दूसरा स्टेप रहेगा 14 से 21 सितंबर तक का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीड-ए-थॉन का आयोजन किया जाए और 7वें कालांश में विद्यार्थियों को पठन के प्रवाह कौशल और समझ विकसित करने हेतु हमें प्रयास करना है। इसमें भी 14 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन करना। इस हेतु पृथक से दिशा निर्देश हम आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगला जो स्टेप रहेगा वो 23 से 28 सितंबर का रहेगा। इसमें भी वही जो 7वें कालांश है उसमें हमें प्रवाह कौशल और समझ को विकसित करना है और 23 सितंबर को एक विशेष कहानी सुनाना कार्यक्रम का आपको आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानियां सुनाई जाएंगी।
और इसी के अंतर्गत शिक्षा में महत्व पठन कौशल के विकास की अवधारणा को दर्शाते हुए रोल प्ले का आयोजन भी करवाया जाएगा। 27 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, डिजिटल सामग्री दिवस। इस दिवस को डिजिटल माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों को कहानी कविता सुनाई जाएंगी। अगला जो इसका स्टेप रहेगा वो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर, जो कि इसका अंतिम स्टेप रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिवस वही जो 7वां कालांश रहेगा, प्रत्येक दिवस रीडेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यानी कि 7वें कालांश में रीडिंग करवाई जाएगी और कौशल और समझ का विकास करवाया जाएगा। 1 अक्टूबर को शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण करवाया जाएगा। अंत में 2 अक्टूबर को एक विशेष मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दिन अमावस्या भी है। इस दिन निपुण मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इसके दिशा निर्देश पूर्व में जारी कर दिए गए हैं। पठन कौशल की समझ हेतु समुदाय की सहभागिता हेतु वार्ताओं का आयोजन भी इस दिन करवाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां किस किस कक्षा के लिए कैसे कैसे करवाई जानी है। सबसे पहले जानते हैं कक्षा 1 से 2 में कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है। बुनियादी साक्षरता कौशलों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिसमें शिक्षक गीत, कविता, कहानी सुनाना, चित्रों पर खुली चर्चा, आसपास की वस्तुओं, अनुभव पर कल्पनात्मक चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोटेबल टेस्ट, सरल और छोटी कहानियां शामिल हैं। इन गतिविधियों को खेल और रोचक तरीकों के माध्यम से पठन व लेखन कौशलों के अभ्यास हेतु प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही साथ स्थानीय भाषा में पठन कार्य आयोजित किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि कक्षा 3 से 5 के लिए कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन करवाना है। गतिविधियां पठन कौशल, पढ़ने की प्रभाव और समझने की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। गतिविधियों में क्या क्या होगा? मार्गदर्शित पठन सत्र, कहानी सुनाना और पुस्तक आधारित चर्चाएं शामिल होंगी, जो बच्चों को पाठ के महत्व को समझने में मदद करेंगी। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य आयोजित करवाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि कक्षा 6 से 8 जो है गतिविधियों का क्या कौशल रहेगा। तो पठन कौशल जैसे समालोचनात्मक, चिंतक, विश्लेषण पर आधारित होंगी और ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा और समूह चर्चाओं से प्रोत्साहित रहेंगी, ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ के साथ समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिल सके। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य का आयोजन भी करवाया जाएगा। अगर इस कार्यक्रम की विस्तृत पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारे अनमोल टीचर्स टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़ें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।